Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इस समय हम श्रीनगर के लाल चौक पर मौजूद हैं। ये वही लाल चौक है जो कभी अशांति और हिंसा का केंद्र माना जाता था। इसी लाल चौक पे कई आतंकवादी हमले जो हैं वो यहाँ पर हुआ करते थे और इसके साथ ही साथ लगातार कई तरह की रैलीज जो हैं वो यहाँ पर होती थी और लगातार ये जो लाल चौक है वो यहाँ पर बंद रहता था। लेकिन आज आप लाल चौक देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 जाने के बाद किस तरह का बदलाव यहाँ पर लाल चौक पे आया है। यहाँ पर लगातार अब सारे लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ख़ास तौर पर अब ये टूरिज़्म का हब जो है वो भी यहाँ पर बन गया है। लेकिन जो चुनाव इस बार यहाँ पर हो रहे हैं, ये जो बदलाव यहाँ पर आ रहा है वो उसके बारे में लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या सोचते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे यहाँ पर बात करते हैं। सर आप मुझे बताइए कि हम देखते थे ये लाल चौक हमेशा से बंद रहता था, कई तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती थी। आज आप कैसे देखते हैं यहाँ पे लाल चौक और दूसरी जगहों पे? आज तो ठीक ठाक है, तो आज कोई बंद नहीं है, तो आज सुहाना मौसम भी है, एनवायरनमेंट भी है, तो सब कुछ सोशली इकोनॉमिकली ठीक है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं 10 सालों के बाद यहाँ पर और लगातार लोग इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव हों, तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं कितना इंतज़ार कश्मीर की जनता को था? इंतज़ार तो बहुत था चुनाव का, चुनाव होने ज़रूरी है, लोकल चुनाव भी और ये असेंबली चुनाव भी, क्योंकि लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं वो नेशनल लेवल के नहीं होते, वो अपने स्टेट के होते हैं। तो जो मसले मसाइल स्टेट के होते हैं तो वो चाहिए, उसके लिए असेंबली ज़रूरी है, बिना असेंबली के वो हल नहीं हो सकते हैं। तो लोगों का बहुत इंतज़ार था, तो अब आने वाले हैं, तो हम खुश हैं कि आने वाले हैं चुनाव। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि इस बार जो चुनाव जो हैं, पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए काफ़ी फ्री एंड फेयर चुनाव वो माने जाते थे, इस बार आपको लग रहा है जिस तरह से माहौल बदला हुआ नज़र आता है आपको कश्मीर में? पहले कभी पत्थरबाजी होती थी, आतंकवाद था, वो माहौल थोड़ा सा बदला है यहाँ? हाँ, वो माहौल बदला है, 100% बदला है, क्योंकि ये बदला है माहौल, तो बदला है 100%। श्योरिटी यही है कि 100% बदला है। कश्मीर के लोग अब क्या चाहते हैं? आपको लगता है ये चुनाव में कश्मीर के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले? हाँ, 100%। जो पहले यहाँ चुनाव होते थे, जो 87 में हुए थे, वैसे तर्ज पे हो रहे हैं, क्योंकि अब कुछ जमातें जो बोल रहे थे कि चुनाव हराम है, तो वो भी लड़ रहे हैं इस वक्त। तो आपको लगता है मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है? मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है। पिछली बार हमने देखा कि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इंजीनियर रशीद जो हैं वो जीत गए। तो कैसे आपको लगा कि मतलब बदलाव लोगों ने चाहा एक तरह? वो अच्छी बात है, जो इंजीनियर रशीद साहब जो वहाँ पर जीत गए, तो लोगों ने इसे दिल से वोट दिया, न कि उसने कुछ पैसा दिया, कुछ दिया। लोगों ने फ्री फेयर उसको कैंडिडेट को चुना, वो तो अच्छी बात है। ऐसे लोग सामने आने चाहिए जो फ्री फेयर कैंडिडेट है, जो एजुकेटेड कैंडिडेट हो, या लगे कि ये कैंडिडेट असेंबली में बोल सकता है, इस कैंडिडेट में पोटेंशियल है नए ज़माने की, जो स्कीमें हैं, जो हमारे रोज़बरोज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करने की, न कि ये कि पिछले साल ये रहा है 10 साल, वो बात नहीं है। क्योंकि सब लोग आज एजुकेटेड है, सबके पास दिमाग है कि कौन सा कैंडिडेट जो असेंबली में जाए, बात करे, या जिसको लगे कि क्या है, कौन सा बजट कैसे आए और कौन सी स्कीमें कैसे इम्प्लीमेंट हो, वो नॉलेज भी एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बातें उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, कुछ लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, क्या ये कहना चाहिए जमहूरियत में तो कोई भी खड़ा हो सकता है? नहीं, जमहूरियत हक है सबका, ये उसकी बाप की विरासत नहीं है। वो खुद को शाना समझ रहा है, वो खुद ही बोल रहा है, किसी ने नहीं बोला। किसने बोला? किसी ने नहीं कैंडिडेट उठाया है या ये बोला है कि उसको हरास कराना है। उसका भी हक है, दूसरे का भी हक है। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हक सबका है। उसकी विरासत नहीं है कि वो ही लड़े हर साल या हर असेंबली में। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बासित, कहाँ के हैं आप? जी, मैं बारामूला सोपोर से। मैं देख रहा हूँ लाल चौक पे आप आए हैं आज। लाल चौक पे कितना बदलाव नज़र आता है आपको पहले से? पहले क्योंकि यहाँ लाल चौक पे आया नहीं जा सकता था, क्या बदलाव आपको नज़र आता है? बहुत ही ज़्यादा यहाँ से बदलाव आ चुका है। अभी मैं आया था 1-2-3 साल पहले, तो ऐसा नहीं था। यहाँ बीच बीच में एक तो स्मार्ट सिटी भी यहाँ बन गई, श्रीनगर तो टूरिज़म के लिए अब
हम तो यहाँ पे नहीं आ सकते, अब तो टूरिज़्म के लिए। तो क्या लग रहा है इस बार आपके इलाके में भी चुनाव हो रहे हैं, क्या क्या इस बार आप लोगों के वहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं उनके मुद्दे हैं, क्या आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव हो, ज़रूरी जी जी। क्या क्या वहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं? कोई नहीं, हमारे इशूज़ देखो, हमारे यहाँ पे अगर कोई मसला भी हो जाए तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते ना। यहाँ पे हमें खुद की लड़ाई पहले समाप्त नहीं है, बाद में हमें बाहर जाना है। हम खुद की लड़ाई में अभी, पहले हम कश्मीरी खुद लड़ाई करते हैं कश्मीरी के साथ। अभी आगे इलेक्शन आने वाला है, नेशनल वाले करते हैं लड़ाई, दंगे फसाद ऐसे कुछ। वहाँ से क्या लग रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है, यहाँ जमात भी खड़ी हो रही है, क्या लग रहा है इस बार कौन यहाँ पर बाजी मार पाएगा, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो पीडीपी ठीक है। अच्छा, क्यों पीडीपी में क्या आपको लगता कि है? नेशनल में हम बहुत टाइम से थे, हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला नेशनल से। नेशनल के वजह से दंगे फसाद ही होते हैं। जैसे हम सुने, मैं छोटा था तो वैसे हम सुने कि नेशनल की वजह से दंगे फसाद हुए थे। अब पीडीपी उनकी तरह से हमें दिखता है कुछ होने वाला है, वो आगे आते अभी से ही, तो आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन अब आपको बदलाव, जिस तरह से धारा 370 यहाँ से गई और कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग हुई और सब कुछ बदला यहाँ पे, टूरिज्म, आपको लगता है वो बदलाव दिखता है? हाँ, बदलाव दिखता है। पत्थरबाजी रुक गई सब पत्थरबाजी, सब कोई लिंक ही नहीं है। अब तो मुझे फील हो रहा है कि हम आज़ाद हैं अब। हाँ, पहले लोग मरते थे, दुख लगता था, मुश्किल होती थी। हाँ, दुख तो लगता था, वो भी हमारे भाई जैसे थे, हमारे निकलते। तो अब तो क्लियर हो गया सब कुछ, यहाँ पे वैसा नहीं है। अब हम आज़ाद घूम रहे हैं यहाँ से, देखो दिन ब दिन तो गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलप ही कर रहे हैं, हम मज़े ले रहे हैं अपनी कश्मीर में, हम तो आज़ाद है। मैं ऐसा कहूँगा, हम आज़ाद। क्या चाहता है यूथ जम्मू कश्मीर का, अब आपको लगता है क्या चाहिए उसको? जम्मू के कश्मीर के यूथ को बस चाहिए आज़ादी, बस हमें आज़ादी से मतलब है। बाकी देखो मुझे फील हो रहा है किस चीज़ कि की आज़ादी चाहिए आपको? आज़ादी, ये जो दंगे फसाद, फौज वोज, हमें सीधा आज़ादी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा ऐसे दंगे फसाद, ये एजेंसीज, ये सब, ये खेल बंद, देन हम तो फिर आज़ाद है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लोग हैं, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर लाल चौक जो है वो हमेशा से ही यहाँ पर गढ़ रहा है, यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। ऐसे में अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग क्या सोच रहे हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुर्रहमान। रहमान साहब, लाल चौक पे बैठे हैं आप, कभी यहाँ पे आया नहीं जा सकता था, बाजार बंद होते थे, कोई बदलाव आपको नज़र आता है यहाँ? थोड़ा आया है, हाँ, फ़र्क आया, थोड़ा फ़र्क आया है। जो पहले हालात थे अब ठीक ही है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है, चाहिए थे आपको चुनाव, चाहते थे आप वो चुनाव? तो चुनाव तो होने ही चाहिए, और क्या, चुनाव तो होने ही चाहिए, चुनाव तो होने ही चाहिए। क्या क्या लगता है कश्मीरियों के क्या क्या इश्यूज हैं अभी जो आपको लगता है जो एड्रेस हो? यहाँ तो हर एक इशू है, यहाँ तो हर एक प्रॉब्लम है। इतनी प्रॉब्लम जितनी आज यहाँ प्रॉब्लम है ना, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। हर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। आपको लगता है ना, इन्हें सिर्फ इसको बनाया, स्मार्ट सिटी को बनाया। आप इसे बाहर जाओ, उधर देखो इतनी कितनी तबाही है उधर। तो अभी क्या लगता है गवर्नमेंट आएगी तो आपको लगता है कि हाँ, अपने लोग आएंगे ना, वो सुनेंगे हमारी बात। हाँ, आएंगे, कश्मीरी आएंगे, यहाँ ब्यूरोक्रेट है बाहर से, उन्हें क्या पता है यहाँ क्या है। आप मुझे बताइए, आप कश्मीर में किस तरह का बदलाव इस बार आपने देखा है? धारा 370 यहाँ से गई तो हमने देखा कि शांति हो गई है, पत्थरबाजी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें, आपको वो बदलाव नज़र आता है? हाँ, बदलाव तो आया। हाँ, इस टाइम तो ठीक है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कीम्स शुरू की थी, गोल्डन कार्ड की स्कीम शुरू की, बहुत सारी स्कीमें, क्या लगता है लोगों को फ़ायदा मिला उसका? मिला तो क्या है। हाँ, तो अभी चुनाव में हिस्सा लेंगे आप, वोट डालेंगे? वोट डालेंगे आप इस बार? हाँ, वोट तो डालेंगे। ठीक है, और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मुश्ताक है। मुश्ताक साहब, काफ़ी दौर देखा होगा आपने, कश्मीर में हर दौर देखा होगा, क्या इस बार अभी आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव आपको कश्मीर में नजर आता है? हमें नहीं लगता है कोई फ़र्क है। पत्थरबाजी बंद हो गई तो बाकी चीज़ों तो ऐसे ही है जैसी थी। जो 89 में जो हालात थे वही आज भी है, कौन सी फ़र्क है? लेकिन आज देखते हैं काफ़ी टूरिज्म बढ़ गया, बाजार खुले हैं, लाल चौक बदल गया। आपके जेब में पैसे नहीं है, टूरिज्म बढ़ने से क्या होगा? टूरिज्म कौन सा है? काम ही नहीं है। यहाँ इतने लोग घंटाघर पे पास बैठे हैं, अगर काम होता बैठे होते। क्या क्या लगता है आपको, कौन से अभी जो चुनाव हो रहे हैं, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है इसकी ज़रूरत है कश्मीर को इस समय? और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि
बाहर के लोगों को तो हम जानते नहीं हैं, अगर यहाँ कहा जाएगा उसके पास जा सकते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इतना तो चेंज आ ही सकती है। बाकी आपको पता है, आप जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उसके इख्तियारात लिए गए हैं। तो आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने जो कदम उठाया, उनका जो कहना था वो सही उन्होंने कहा? उसने क्या बोला था? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही क्योंकि हमारे पास कोई पावर ही नहीं होगी, हमें वो कर दिया। सच है, ये कौन सी पावर होगी ये? पहले यूटी, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर के सारे पावर गवर्नर को देना, कौन सा फायदा? लेकिन अभी अमित शाह जी आए थे जम्मू में, उन्होंने कहा कि अब हमारी हमने तो वादा किया है, हम तो स्टेटहुड दे ही देंगे। अमित शाह को बोलिए पहले, इस वक्त जो राजधानी है वो कौन सी है? वो कश्मीर है, क्योंकि गर्मियों में राजधानी मानी जाती है कश्मीर, विंटर में मानी जाती है जम्मू। अमित शाह को बोलिए, यही जो मैनिफेस्टो आपको लॉन्च करना था, कश्मीर में क्यों नहीं किया? आप क्या लग रहा है, अब जो यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लड़ रही है, पीडीपी भी लड़ रही है और पार्टियां, लेकिन जमाते इस्लामी की एंट्री हुई है, वो अब चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि अब आमने सामने की लड़ाई होगी। देखिए, यहाँ पर 10 बंदे बैठे हैं, 10 बंदों के अपने अपने ख्यालात होते हैं। हो सकता है 10 ज़्यादा जमात इस्लामी के साथ भी हो सकता है 10 में से 8 एनसी के साथ हो। ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, मैं थोड़ी कह सकता हूँ कौन सा क्या। हाँ, ये एक अच्छी बात है अगर जमात इस्लामी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। आखिरी सवाल बताइए कि क्या चाहता है कश्मीर के जो लोग हैं, वो इस समय क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं जो अगली बनने वाली है? कुछ नहीं, उनको पता है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सरकार बना रहे हैं। आप लोग वोट डालेंगे आप इस बार? हाँ, डेफिनेटली वोट हमारा हक है, डालेंगे। उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार करेगी? अगर कोई कश्मीरियों का आ गया, हो सकता है 5-10 पैसे कम से कम इतना तो हो सकता है, उससे बोले कि कुछ करो। करेगा वो कि नहीं करेगा वो तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जाएंगे तो कहीं। कश्मीरी इस बार निकलेगा वोट डालने के लिए, आपको लगता है? पिछली बार बड़ा निकला लोकसभा में। मेरे ख्याल में अच्छी खासी परसेंटेज निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस समय हम लाल चौक पर यहाँ पर मौजूद थे। ये लाल चौक पर जो यहाँ के आम लोग हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल जो है वो कुछ समय में यहाँ पर बदला है, लेकिन जो यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी माहौल इस समय यहाँ पर चल रहा है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो यहाँ पर आए, ताकि जो कश्मीरियों के यहाँ पर अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को यहाँ पर जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो यहाँ पर बता सकें और उनके ये जो मुद्दे हैं उनका हल जो है वो यहाँ पर निकल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, लाल चौक, श्रीनगर। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।